श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री भगवान ने बताया कि ज्ञानाग्नि के प्रकट होने पर संपूर्ण कर्म, पाप पुण्य, अच्छे बुरे, संचित क्रियमाण, प्रारब्ध, कोई भी कर्म हो, सब नष्ट हो जाते हैं, भली प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। इसके समान पवित्र करने वाली और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ज्ञान प्रकट होने पर फिर और कोई वस्तु की जरूरत भी नहीं है। महापुरुषों ने इसका आत्मदर्शन किया है। अतः यह अनुपम ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसकी चाह है, अगर जिज्ञासा है तो इसको कैसे प्राप्त करें। यद्यपि पहले कहा है, महापुरुषों से प्रणाम सेवा द्वारा शुद्ध अंतःकरण से प्रश्न पूछो, तब वे द्रवित होकर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। यहाँ एक बात कहने को और रह गई, अतः अब बताते हैं। 40वें श्लोक में कहते हैं, 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो कर्म तत्पर है, जितेंद्रिय और श्रद्धावान है, वह प्राप्त करके ज्ञान पाता शीघ्र शांति महान है। बताते हैं, श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लभते, और ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण पराम शांति अधिगच्छति। अर्थात जो श्रद्धावान है, तत्पर है, अभ्यास व परिश्रम में लगा है और जितेंद्रिय है, संयमित इंद्रियों वाला हो, ऐसा पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होकर शीघ्र ही अचिरेण शांति को प्राप्त हो जाता है। पहले 3 साधन बताए थे, उनमें श्रद्धालु नहीं बताया था। कहीं देखा देखी, प्रणाम व सेवा तन मन धन से कर दिया, किसी के देखने पर प्रश्न भी जो मन में आया पूछ लिया। अब विशेष बात बताते हैं, ऐसी बाह्य क्रिया से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त मन से शुद्ध होने पर ही होगा। यदि ज्ञान की प्राप्ति वास्तव में चाहिए तो हम मन से शुद्ध होंगे, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम और सेवा करेंगे, तभी गुरुओं के आशीर्वाद रूप मिलेगा हमको। सेवा में भी अंतर है, जैसे नौकर द्वारा सेवा या माँ या पत्नी के द्वारा सेवा। तो जो स्वजन सेवा, स्वजनों की जो सेवा करेगा प्रेम से, वो श्रद्धा सहानुभूति से हृदय से करेगा। हाथों से सेवा, वाणी से प्रिय शब्द, हाथों से सेवा करी, वाणी से प्रिय शब्द कह दिया, धन से या मन से, परंतु श्रद्धा होनी चाहिए। जो भी सेवा करें उसमें श्रद्धा होनी जरूरी है। विचार सागर में सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास रूपिण्यो भवानी शंकरो वंदेते। तो भवानी शंकर, भवानी श्रद्धा और शंकर विश्वास का रूप है। ये उन्हीं का स्वरूप है, श्रद्धा और विश्वास। परंतु विश्वास हो श्रद्धा से। यदि श्रद्धा पूर्वक विश्वास होगा तभी कहे गए वाक्य पर पूर्ण विश्वास हो श्रद्धा से, तभी सफलता मिल सकती है। अन्यथा मनमुखी हो जाएंगे। लहणा गुरु नानक के अटूट शिष्य थे। गुरु वाक्य पर विश्वास करके आधी रात में उन्होंने चादर को धोकर सुखाया, तो धूप भी दिखाई दी। आधी रात में गुरु की आज्ञा से उन्होंने चादर धोई और उनको धूप भी दिखाई दी, चादर भी सूख गई। ये विश्वास है, तभी सफलता भी मिली। मगर अगर मगर लगा दिया, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो लगा दिया तो बात टल जाएगी। संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा का उसका बात पूरी होना असंभव है। मधुसूदन सरस्वती बड़े विद्वान हो गए हैं। गोपाल सहस्त्र नाम का पूरा अनुष्ठान पूर्वक पाठ किया, परंतु दर्शन न हुआ। तो काशी पहुंचे और शंका बताई, तो जंगल में उन्हें भेजा गुरु ने। फिर पुनः पाठ किया जंगल में जाकर, तो अलौकिक तेज प्रकट हुआ, जिसमें परम ब्रूही कहा, तो साक्षात दर्शन मांगा उनसे। तेज से उन्होंने साक्षात दर्शन मांगा।
उन्होंने बताया कि 101 ब्रह्म हत्या का पिछले जन्म का तुम्हारा पाप था, वो अब प्रायश्चित से पूरा हो गया है। इससे उनकी शंका का निवारण भी हुआ। तेज इतना था कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने साक्षात दर्शन हुआ। अतः तार्किक को देर से लाभ होता है, लेकिन अगर लगा रहेगा प्रयत्न पूर्वक तो उसको पुरुषार्थ से सफलता मिल ही जाएगी। लाभ होगा लेकिन देर से होगा। सत्य मानकर गुरु राह पर चलें तो पार हो ही जाओगे। गुरु तुम्हारे हित के लिए ही कहते हैं जो कुछ कहते हैं, कुछ भी रहस्य छिपा हो। विश्वास करके चिंतन पर विचार करो। अश्रद्धया हुतम दत्तम 17वें अध्याय में आया है 28वां श्लोक। तो अश्रद्धा से आपको कुछ प्राप्ति नहीं हो पाएगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। अभिमान से यदि प्रणाम भी किया, अपना अभिमान किस चीज का, जाति का, गुण का, धन का, आयु का या किसी बात का भी है, तो अहंकार के टीले से फिसलकर चोट ही लगेगी। कुछ भी आप अहंकार से करेंगे तो आपको उससे हानि ही होगी, लाभ नहीं मिलेगा। श्रद्धा के जल में डुबकी लगाएं तो ज्ञान रत्न मिलेगा। नम्रीभूत श्रद्धा से होके जाओ। बिना श्रद्धा के किसी क्रिया का महत्व नहीं। गुरु से प्राप्त ज्ञान श्रद्धा से ही मिलता है और वो ठहरेगा भी। गीता गुरु सत्संग में श्रद्धा है परंतु तत्परता नहीं है। यदि श्रद्धा तो है लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते, आलसी हैं, प्राप्त करने की तो तत्परता भी होनी चाहिए। अतः उतावलापन, पुरुषार्थ व परिश्रम, शीघ्रता, अभ्यास व प्रयत्न सब कुछ हो, तभी श्रद्धा से श्रवण हो, विचार हो, व्यवहार करें तो हृदय के भाव भी सुंदर होंगे, कर्मनिष्ठ पुरुषार्थी होंगे। समय चलता रहेगा। दुनिया के धंधे के लिए समय है तो ज्ञानार्जन के लिए भी तो समय होना चाहिए ना। दुनिया के धंधे में हम कोई चीज नहीं छोड़ते हैं, ज्ञानार्जन के लिए हम समय अपना क्यों व्यर्थ बर्बाद करते हैं, उसमें क्यों नहीं लगते। यही तो हमको हमारा समय जीवन का लक्ष्य है जो प्राप्त करना है हमको, इसके लिए तत्पर भी हो। परंतु इंद्रियां यदि संयमित नहीं है, सत्संग का समय है बढ़िया, लेकिन पिक्चर या अच्छा स्वाद जिह्वा का, नासिका का या कानों का जो संसार में घसीट रहे हैं, तो सत्संग क्या करोगे। हमारा भाव अगर उधर चला गया संसार की तरफ, जिह्वा कह रही है कि कुछ अच्छा भोजन कर लें, नासिका कुछ अच्छा गंध दे रही है, कान कुछ अच्छा सुनने को कह रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, हम सत्संग में कहाँ जा पाएंगे। घर में रहकर ध्यान वहां का रहा, अगर घर में ही बने रहे तो घर में ही ध्यान बना रहेगा। तो सत्संग में तन मन धन सब लेकर आओ। कि सत्संग में जा रहे हो तन में धन अपना सब लेके जाओ, ऐसा नहीं कि मन वहीं रखा है घर में, सत्संग में बैठे हैं। रातों कर में फिरे जीव फिरे मनमाए, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमरना है। तो ये सुमरन का लाभ नहीं है। पूर्ण लाभ तभी मिलेगा यदि ध्यान कहीं और लगेगा तो पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा ज्ञान का। जब ज्ञान हुआ तुम ब्रह्म हो, आत्मा हो, यह अनुभव भी किया, देहाध्यास भी छूटा, तब ज्ञान प्राप्त करके परम शांति मिलती है। तभी ज्ञान प्राप्त होकर जब हमको अभ्यास हो जाता है, अनुभव हो जाता है, देहाध्यास छूट जाएगा, तभी परम शांति मिलेगी। चाहे जितना धन परिवार ऐसा आराम हो जाए, अज्ञानी को कभी शांति नहीं मिलती। अधिक धन वाले कोई सुख शांति नहीं प्राप्त करते। ज्ञानी हर हाल में मस्त है। मिल गया तो भगवान की विभूति है, नहीं मिला तो भी कृपा है। संसार हमारा सहयोगी है, तब भी अच्छा है, विरोधी हो तब भी और भी अच्छा है। इससे और तत्परता होती है मिलने की भगवान से। ऐसी उसे ही शांति प्राप्त होती है, सुखी होता है। परम शांति अचिरेणादि गच्छति, उस शांति का ह्रास नहीं होता, तभी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अविलंब, वहां न देर है न दूर है,
तुरंत हमको शांति प्राप्त होती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।